जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण रोते रहे और केवल तब चुप हुए जब उन्हें राम के पास रखा गया। उस दिन के बाद उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा दोनों ने साथ में की और वनवास में भी लक्ष्मण ने राम का साथ दिया। राम के प्रति लक्ष्मण इतने निष्ठावान थे कि वे अपनी पत्नी को भी अपने साथ वनवास नहीं ले गए। उन्होंने लगातार 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वे दिन रात अपने भाई भाभी की सेवा कर सकें। सीता की तरह उर्मिला भी वनवास में अपने पति का साथ देना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने यह कहकर उनसे ऐसा न करने की विनती की कि मैं भैया राम और भाभी सीता की देखभाल में इतना व्यस्त रहूंगा कि आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। यदि आप महल में रहोगी तो मुझे आपकी भलाई के बारे में अपराध बोध या चिंता महसूस नहीं होगी, जिससे मुझे मदद मिलेगी। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से महल में रुक गई। वन में पहली रात लक्ष्मण ने जागकर राम और सीता की रक्षा की। तब नींद की देवी निद्रा उनके सामने प्रस्तुत हुई। लक्ष्मण ने देवी से उन्हें 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की विनती की ताकि वे दिन रात अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। भाई के प्रति लक्ष्मण की भक्ति से प्रभावित होकर देवी मान गईं। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ किसी को तो उठाना आवश्यक था। इस पर लक्ष्मण बोले, मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाकर उसे इस स्थिति के बारे में अवगत करें। निद्रा उर्मिला से मिली। उर्मिला ने सिर झुकाकर उनसे कहा, मुझे मेरे पति के हिस्से की नींद 14 साल तक दे दीजिए ताकि वे बिना थके पूरे समय तक जाग सके। इस प्रकार उर्मिला 14 साल रात दिन सोती रही, जबकि उनके पति अपने भाई और भाभी की सेवा में जागते रहे। इसका प्रभाव रावण के विरुद्ध युद्ध में भी हुआ। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद अपराजेय था। उसे केवल वही हरा सकता था जो लगातार 14 साल तक जागा हो। इस प्रकार उर्मिला की मदद के कारण लक्ष्मण मेघनाद का वध करने में सक्षम हुए। उर्मिला की यह कहानी संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण या अवधी में लिखे तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं पाई जाती है। लेकिन इस कहानी को खासकर दक्षिण भारत की राम कथाओं में प्रस्तुत किया गया है, वह और भी दिलचस्प है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत में रामायण की परंपरा कितनी विशाल और कल्पनाशील। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कैसे एकरूपता की खोज में हम अक्सर इस विविधता से वंचित रह जाते हैं। रावण को हराने के बाद राम सीता लेकर अयोध्या लौट आते हैं। फिर राम के राज्याभिषेक का समय निकट आता है। जब मंत्र उच्चारे जाते हैं और राम के सामने मुकुट लाया जाता है, तब लक्ष्मण हंसने लगते हैं। इससे भी चौंक जाते हैं। हर कोई सोचने लगता है कि लक्ष्मण आखिर किसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में किए गए किसी न किसी पाप कर्म को याद करता है और उसे लगता है कि लक्ष्मण शायद उन पर हंस रहे हैं। अंततः कोई दरबारी लक्ष्मण से उनकी हंसी की वजह पूछ लेता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैंने पिछले 14 सालों से इस क्षण की प्रतीक्षा की है। अब राम राजा बनने जा रहे हैं, तो नींद की देवी निद्रा 14 साल पहले किए गए समझौते की याद दिला रही हैं और मांग कर रही हैं कि मैं इसी क्षण सो जाऊं और उर्मिला को जागने दूं। मुझे स्थिति की विडंबना आनंददायक लग रही है। तो लक्ष्मण सो जाते हैं, उर्मिला जाग जाती हैं। राम को राजमुकुट पहनाया जाता है और सभी चैन की सांस लेते हैं। नमस्कार मित्रों, एक और नई कहानी। दोस्तों, सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर रामचंद्र जी ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है
और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया, ऐसा ही होगा। सीता वही करेंगी जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों, नगरवासियों आदि को उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया। दूसरे दिन सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि, विद्वान नागरिक सहस्त्रों की संख्या में उस सभा भवन में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और उनके पीछे दोनों हाथ जोड़े नेत्रों में आंसू बहाती सीता आ रही थीं। वे मन ही मन श्री राम का चिंतन कर रही थीं। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। कांशावस्त्रधारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देंगी। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के मध्य में जानकी को प्रांजलिभूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्चरित्रता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापवाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी। उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मोहाच्छन्न सा हो गया।